देखिए, धोखा ये इस तरीके से है कि ये जो सरकार है, जब ये उसमें आई थी सत्ता में 2017 में, उस वक्त जो है 315 रुपए का रेट था, जिसको इन्होंने मात्र 10 रुपए बढ़ाते हुए 325 रुपए का कर दिया। ये अगेती वैरायटी का मैं कह रहा हूँ, इसी पे हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। और पिछले 5 सालों की यदि हम कैलकुलेशन करें तो लगभग महंगाई दर के हिसाब से भी यदि हम चल पड़े तो लगभग 6%, 5-6% महंगाई दर रही है। तो उस लिहाज से 315 को 6% हर साल अगर बढ़ाया जाता तो 400 रुपए से ऊपर का रेट तो स्वतः हो जाता। यानी 315 जो 5 साल पहले मिल रहे थे, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए ही हमें 400 रुपए का रेट देना चाहिए। उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसको रियल टर्म्स में कहते हैं। ये नॉमिनल टर्म्स में बढ़ोतरी है, रियल टर्म्स में 1 रुपए की बढ़ोतरी भी नहीं मानी जाएगी यदि 400 रुपए का रेट दे दिया जाए। उसके ऊपर की है बढ़ोतरी की बात, उसके ऊपर जो रेट बढ़ेगा वो जो है बढ़ोतरी में जाएगा। और यदि हम प्रतिशत में कैलकुलेट करें तो इनका 10-11% का 5 साल का की ये बढ़ोतरी हुई है, जबकि इनसे पिछली जो सरकार अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई थी। और उससे पहले जो सरकार मायावती की सरकार थी 2007 और 12 के बीच में, उसमें 90% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो ये स्थिति है इनकी। ये दम भरते हैं हमने किसानों के लिए ये कर दिया, हम वो कर देंगे, हम ये तीर मार देंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनकी जो बढ़ोतरी है वो इन्फ्लेशन को भी जो है कवर अप नहीं कर पा रही है। यानी लगभग ऑन एन एवरेज देखें तो 2% के आसपास की बढ़ोतरी की है, जो महंगाई दर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूं 6% में से 2%, मतलब 2 में से 6 घटे तो -4% आता है। यानी हर साल 4% की दर से गन्ने का जो रेट है वो घटा दिया गया है वास्तविक मूल्यों के अनुसार। जबकि गन्ने की जो है सारी लागत की अगर आप बात करें तो इनके खुद के अधिकारी कहते हैं, इनके गन्ना शोध संस्थान कहते हैं, अन्य जो है डाटा बताता है कि लगभग 350 रुपए का रेट आ रहा है। तो ये जो है इनके सब दावे हवा हवाई है, और इसकी हवा निकालने का काम इनके खुद के सांसद वरुण गांधी जी, जिनका आप धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कर दिया है। उन्होंने खुद अब चिट्ठी आज ही लिखी है कि भैया आप 400 रुपए का रेट दीजिए। उससे पहले भी 2 हफ्ते पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति, महंगाई दर और लागत, बढ़ती लागत को देखते हुए इसका रेट कम से कम जो है 400 रुपए होना चाहिए। और जब इनके चुनाव आए थे, उस टाइम चुनाव से पहले इनके भाषणों में तमाम वायदे किए गए थे। कुछ नेताओं ने तो 450 तक का रेट कहने की बात कही थी। और जबकि आज की तारीख में बड़े भाई हरवीर सिंह जी भी बैठे हैं, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। चीनी के दाम बढ़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस वक्त इस साल जो है प्रोडक्शन कम होने की संभावना है, और चीनी की जो रिकवरी हुई है वो पिछले 4-5 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। गन्ने में से जो चीनी निकलती है उसकी परसेंटेज काफी बढ़ी है। उसका लाभ सारा का सारा चीनी मिलें उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी तमाम सब्सिडी खाने का काम चीनी मिलों ने किया है। तमाम इथेनॉल से लेकर अन्य शय उत्पाद जितने भी इसके निकलते हैं बाई प्रोडक्ट गन्ने में से और इसमें से, उन सब जी। चीजों का लाभ जो है चीनी मिलें उठा रही हैं। बिजली चीनी मिलें बना बना के बेच रही हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि सारी सरकारें आकर के ना तो भुगतान समय पर करवा पा रही हैं, और ना ही गन्ने का उचित मूल्य जो मिलना चाहिए, सेम रेट मेंटेन करने के लिए ही 400 मिलना चाहिए, तो वो नहीं दिया गया है। इसके लिए भारी रोष लगभग 50 लाख गन्ना किसानों में उत्तर प्रदेश में है, जो कि अगले आने वाले चुनावों में इनके खिलाफ मतदान करके परिलक्षित होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।